हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 साहित्य धारा सामान्य हिंदी का सिलेबस देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारे विषय सूची में क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक है। ऐसे दो भाग में बांटा गया है, पद और गद्य खंड में बांटा गया है। तो देखते हैं पद खंड में कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और गद्य खंड में कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है पद विभाग में कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे, मैथिली शरण गुप्त, सखी वो मुझसे कहकर जाते, ये सब दोहे हैं। सुमित्रानंदन पंत, प्रियतम, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रियतम से, रामधारी सिंह दिनकर, परदेशी, हरिवंश राय बच्चन, बीते दिन कब आने वाले। तो ये सब सिलेबस में टॉपिक है, सारा सिलेबस में है। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट चैप्टर कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे, मैथिली शरण गुप्त, ये भी आता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। लेकिन सुमित्रानंदन पंत से क्वेश्चन आया है, रामधारी सिंह दिनकर, ये 5 जो लेखक हैं उनसे क्वेश्चन आ जाता है। कबीर दास से, रहीम, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, ये 5 पद से क्वेश्चन चला आता है। तो आइए अब हम देखते हैं गद्य विभाग। गद्य विभाग में प्रेमचंद की पूस की रात, ये कहानी, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहानी है। ये 12th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पूस की रात से क्वेश्चन आता ही आता है। ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कहानी है। चिरंजीत, इससे भी पिछले साल क्वेश्चन आया है। अखबारी विज्ञापन, ये एक एकांकी है। हरिशंकर परसाई से भी क्वेश्चन आता है। निबंध जिसे कहते हैं, समय काटने वाले। रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, ये पांचों बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन पूस की रात से तो आएगा ही आएगा, और महादेवी वर्मा से क्वेश्चन आएगा, चिरंजीत से क्वेश्चन आएगा। ये तीनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पांचों में से कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि 5 ही टॉपिक है और पांचों इम्पॉर्टेंट है और प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो पांचों पढ़िएगा, लेकिन 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पिछले साल क्या क्या क्वेश्चन आया था। हिंदी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें से पाठ्य पुस्तक से 36 अंक का क्वेश्चन आता है। व्याख्या 24 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें पद पद खंड का क्वेश्चन रहता है, उसको व्याख्या करना होता है। निबंध 15 मार्क्स का आता है। व्याकरण से 15 अंक का क्वेश्चन आता है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 अंक का आता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम पिछले साल क्वेश्चन में क्या क्या आया था। तो देखिए, विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगार कवि? कबीर की कविता में निहित सामाजिक चेतना का उद्घाटन कीजिए। सूरदास से भी आया है यहाँ पे क्वेश्चन। तुलसीदास से भी क्वेश्चन आया है। बिहारी, जैसा कि मैंने बताया था, पद खंड में। अखबारी विज्ञापन से भी क्वेश्चन आया है। हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आया था। व्याख्या देख लेते हैं। पद खंड का व्याख्या करना है। दोहा दिया हुआ है, उसका मतलब कि दोहा का मतलब बताना है। कुछ भी दोहा दिया हुआ है तो उसका व्याख्या करना है। तो देख लीजिए। ये सब व्याख्या करना होता है। निबंध लिखना था, 15 मार्क्स का है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि निबंध 50 मार्क्स का आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन, और व्याकरण से फिर क्वेश्चन आया है कि पर्यायवाची लिखना है। फिर किन्हीं 5 शब्दों का विलोम शब्द लिखें।
जो कि 15 मार्क्स का व्याकरण से क्वेश्चन आता है और 15 मार्क्स का निबंध आता है। तो देखिए 15 मार्क्स का निबंध है और यहाँ पे 15 मार्क्स का व्याकरण से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए 10 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वन वर्ड आंसर जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आया हुआ था बीजक किसकी रचना है, तो ये कबीरदास द्वारा लिखा गया था। विद्यापति किस काल के कवि हैं, तो ये सब क्वेश्चन आया था, आप देख लीजिएगा। उनका सारे लेखक लोग का जो आगे का कह सकते हैं कि उनका जन्म कहाँ से वो शिक्षा प्राप्त किए थे, कौन सा बुक लिखे थे, तो वो सब देख लीजिएगा, वो सबसे क्वेश्चन आ जाता है वस्तुनिष्ठ में। तो थैंक यू गाइस, आज हम हिंदी का सिलेबस अपडेट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पढ़ाएंगे आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।